कहते हैं आज की बेटियां किसी से कम नहीं, जरूरत है तो उनको उड़ान देने की। जी हाँ, अम्बाला खबरनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। वैसे तो हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है, लेकिन जरूरत होती है उसको पहचान कर तराशने की। आज मैं आपको एक ऐसी बेटी से मिलवाने जा रही हूँ जिसे सनातन मन सेवा सभा ने सम्मानित किया है। सनातन मन सेवा सभा के सचिव महेश दत्त वशिष्ठ और प्रधान देवेंद्र शर्मा ने सेक्टर 7 स्थित रिया अग्रवाल के निवास पर पहुंचकर पटका पहनाकर और मोमेंटो देकर रिया को सम्मानित किया। वह सनातन मन सेवा सभा की तरफ से 3100 रुपए का चेक भी देकर रिया की हौसला अफजाई की। आपको बता दें, जब रिया अग्रवाल मात्र 4 साल की थी तो इसको सुनने और देखने की समस्या हो गई थी। विश्वास स्कूल से रिया ने 8वीं तक की अपनी शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद 10वीं व 12वीं ओपन स्कूल से की। इसके अंदर म्यूजिक व डांस के शौक को देखते हुए 6 वर्ष की आयु में इसको सत्ययुग दर्शन एकेडमी अम्बाला शहर में डाल दिया गया था। लगभग 10 साल तक रिया ने यहाँ कथक की शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर शोभा कोसर, डायरेक्टर प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से आगे कथक की शिक्षा ली और प्राचीन कला केंद्र से कथक भास्कर की डिग्री भी ली। डॉक्टर शोभा कोसर की प्रेरणा से इन्होंने अपने निवास सेक्टर 7 में कला कुंज नाम से डांस एकेडमी खोली, जो अब रिया सफलतापूर्वक चला रही है और आगे और बच्चों को सिखा रही है। आपको बता दें, डांस के साथ साथ रिया की आर्ट एंड क्राफ्ट में भी काफ़ी दिलचस्पी है। जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये फोटो फ्रेम रिया ने अपने हाथों से बनाया है और रिया की आगे इच्छा है कि कोई भी बच्चा जिसे सुनने या बोलने की कोई समस्या है और अगर वो अपनी पहचान बनाना चाहता है तो उसको भी वो नृत्य सिखाएंगी। वहीं सनातन मन सेवा सभा के प्रधान महेश दत्त वशिष्ठ ने भी इस बेटी की हौसला अफजाई की और कहा कि सनातन मन सेवा सभा हमेशा छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे लेकर आने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि जो बेटी रिया के पास कथक सीखना चाहती है तो उसका पूरा खर्चा सनातन मन सेवा सभा की तरफ से वहन किया जाएगा। वहीं मंच के प्रधान देवेंद्र शर्मा ने कहा कि ऐसी बेटियों से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। आज रिया अग्रवाल की स्ट्रगल को देखकर हम बहुत इंस्पायर हुए हैं कि बेटियां अपने बलबूते पर आज खड़ी हो रही हैं। ऐसे ही सबको सोचना चाहिए, ये नहीं कि मायूस होकर चुपचाप बैठ जाओ और कुछ ना करो। हाँ, रिया अग्रवाल है। मैं 23 ईयर्स की हूँ। बचपन में मैं बोल नहीं पाती, नहीं बोल पाते कि मम्मा पापा ने मुझे ट्रेनिंग दी बोलना कैसे है, सुनना कैसे है। कि मैं सुन चुकी, बोलने भी लग गई। तो जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैं ज्यादा क्लियर नहीं बोल पाई। बस फिर इसके बाद जैसे गाना गाते हैं, मेरी नानी है, उन्होंने मुझे गाना सिखाया, तो उस वजह से मैं क्लियर बोलने लग गई गाना सीखने। जहाँ से मम्मा पापा ने ट्रेनिंग लिया है वहीं से उन्होंने कहा था कि इसको कथक में डालो, ताकि जो कथक का जो बोल होता है तो वो बोलने से क्लियर हो जाता है बोलना। बस फिर मैंने काफी सालों से कथक सीखा। फिर जब यहाँ 11-12 ईयर तक सीख लिया फिर उन्होंने मुझे प्रमोट नहीं किया। तो बस फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ गई शोभा मैम के पास, फिर उनसे मैंने सीख लिया। तो उन्हीं की वजह से उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पे आप स्कूल खुलवा लो, फिर या सिखाने शुरू कर देंगे। मैंने सिखाना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस फिर अब आगे बढ़ गए। मैंने भागकर कर लिया शोभा मैम के पास। और मैं बच्चों को चाहती हूँ अपने आप को ये नहीं समझना कथक मुश्किल होता है, मुझे पता है, लेकिन आपको अपने आप को मुश्किल नहीं समझना। अगर आप मुश्किल समझोगे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको मुश्किल नहीं समझना, कोशिश करते जाओ, बस फिर आगे बढ़ो कोशिश करते। बच्चे अपने प्रैक्टिस करते जाओ, जब बच्चे अच्छा करेंगे उनका हम लेकर जाएंगे कंपटीशन में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगी। मैं सबसे पहले आप मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं। दूसरा, मैं ये बच्चे जो आज प्रभावशाली हमारे को दिखाई देते हैं, जो काम कर सकते हैं, अच्छे उत्तीर्ण हो रहे हैं अच्छे अच्छे नंबरों से, इनके इनके हौसला बढ़ाई के लिए सनातन मंच सेवा अग्रसर है। इनके लिए हर टाइम खड़े हैं, जैसी भी हेल्प इनको जरूरत होगी हम देंगे। इनके इनके कम से कम इनको हाई लेवल पर जाना चाहिए,
इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है या हमारे पास किसी चीज की कमी है। तो इनको अपना, हमारे अपने माँ बाप तो इनके हैं, हम सनातन मंच भी इनके साथ है। तो हम ये चाहते हैं कि जो जितने भी शहर के बच्चे हैं, कोई भी हैं, लेकिन उनमें थोड़े वो गुण हैं, लेकिन वो छुपे रहते हैं क्योंकि उनके माँ बाप उनको उत्तेजित नहीं करते हैं, ना उनको बताते हैं। तो हमने इसी प्रकार से पहले तो हमने पौधे लगाने का जो काम किया था, 540 पौधे लगा के इस शहर को खुशहाल किया, और पौधे हमारे गार्ड समेत लगे हुए हैं और सारे पौधे चल रहे हैं, ग्रीन अम्बाला बना रखा है। तो उसके बाद हमने जो बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, 240 बच्चे थे जो स्कूलों के, सभी स्कूलों के, गवर्नमेंट स्कूलों के, जो स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड थे, उनको भी हमने 1000 रुपया दे के और सर्टिफिकेट दिया और मेडल दिए। तो हम ये काम बड़ी देर से करते आ रहे हैं। तो हम आगे भी यही चाहते हैं, और इस बच्ची के बीच में हमने गुण देखे हैं, तो इनको उठाना चाहिए, उजागर करना चाहिए, हाई लेवल तक जाना चाहिए। बाहर के देशों में देखो, जिस बच्चे को देख लेते हैं उसको पिक करने के लिए एनजीओ सभी इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ तो जो लोग हैं उसकी पुलिंग करते हैं, ना कि उसको उठाते हैं। तो हमारा उद्देश्य तो एक ही है कि हम इनको बाहर के देशों के मुताबिक लेके चले। धन्यवाद। रिया अग्रवाल के बारे में सुन के बहुत खुशी हुई, कैसे इसने स्ट्रगल किया, अपने मुंह से उसने जो कुछ बताया हम सुनकर इतने इंस्पायर हुए हैं कि मैं आपकी खुशी का अंदाजा नहीं बता सकता आपको। ऐसी बेटियां घर में अपने बलबूते पर खड़ी हो रही हैं, ऐसे ही सबको सोचना चाहिए। ये नहीं भी हिम्मत हार के आप अपने घर में बैठ जाओ और कुछ ना करो। इस बेटी के सुनकर सब लोग इतना इंस्पायर हुए, सब मिलकर इनको ऊंचा उठाएं। जैसे ही महेश जी ने शाम को मुझे बताया कि हमने रिया अग्रवाल को सम्मानित करने के लिए जाना है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कहा ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तो हम जरूर जाएंगे। ये तो हमारी शुरुआत है, आगे कोई फंक्शन होगा हम इसको उसमें भी बुलाएंगे, सम्मानित करेंगे, और टाइम टाइम पे हम इसको सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू। मैं रूपाली अग्रवाल हूँ, रिया की मदर। तो मैडम क्या कहना चाहेंगी, आज कितना गर्व महसूस कर रहे हैं अपने बेटे को? आज बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है हमें। सबसे पहले तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मोमेंट एंजॉय करने की काबिल बनाया, समझा। तो पर मैं सबको ये जरूर कहना चाहूंगी कि किसी भी बच्चे को कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। हर बच्चे में भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट दिया है, सिर्फ देर होती है उसको पहचानने की और उसको नर्चरिंग करनी पड़ती है। तब हर बच्चा अपनी लाइफ में, फील्ड में आगे बढ़ सकता है, ताकि वो और बच्चों के लिए भी एग्जाम्पल बने और पेरेंट्स के लिए भी एग्जाम्पल बने। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए विलिंगली कुछ नहीं करते हैं या उनको लगता है कि बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको भी इस चीज से बाहर आके उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी, ताकि वो बच्चे भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकें। बिकॉज ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे में कोई टैलेंट नहीं है, हर बच्चे में टैलेंट दिया है परमात्मा ने, बस वो खोजने की देरी है। देखिए, ये इसमें एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट था डांस का, बहुत ज्यादा। ये बचपन से ही पैशनेट थी डांस के लिए। तो सबसे पहले इसको हमने एक नॉर्मल डांस क्लास में डाला था, जहाँ के इसको सोलो परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं किया गया बिकॉज ऑफ हर प्रॉब्लम। तो लेकिन जब उन्होंने फंक्शन किया तो इसने वहां पे बहुत जिद करी, तो इसकी दादी माँ ने बल्कि जाके वहां उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इस बच्चे को सोलो परफॉर्म करने दीजिए। तो ये उन्होंने हाउएवर उन्होंने ये मान के तो इसको परफॉर्म करने दिया, और शी परफॉर्म सो वेल कि पूरा हॉल खड़ा हो गया क्लैपिंग करने के लिए। तब ये सिर्फ 6 या 7 साल की रही होगी जब इसने सोलो परफॉर्म किया था स्टेज पे। तो उस चीज को देखते हुए ही हम सब ने, पूरी फैमिली ने इसको सपोर्ट किया, और जहां जहां से हमें इसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता मिलता गया, और वहां वहां हम इसको लेकर जाते रहे डांस के लिए, ताकि ये अपनी लाइफ में अपने पैशन को पूरा कर सके। में इसकी मुश्किलें भी आई बिकॉज इसकी लो विजन भी है साथ में। तो लो विजन के लिए इसको हम शंकर नेत्रालय भी लेकर गए चेन्नई, तो उन्होंने इसको लो विजुअल एड्स दिए थे पढ़ने के लिए। तो उसके साथ ही इसने पहले 8th क्लास की अपना विश्वास पब्लिक स्कूल है सेक्टर 10 में, नॉर्मल स्कूल से। उसके बाद हमने इसको 10th और +2 ओपन स्कूल से कराया, और उसके बाद अपने ये इसने अब कथक में भास्कर किया है,
प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से विद डिस्टिंक्शन इसने भास्कर अपना कंप्लीट किया है और अभी अपनी एकेडमी चला रही है, जो कि इसके गुरु मां डॉक्टर शोभा कोसर ने ही ओपन करवा के दी हमें। उन्होंने बोला कि लेट हर डिस्ट्रीब्यूट हर टैलेंट। तो बल्कि इसके पापा ने उनको पूछा कि मैम कैसे सिखाएगी, वो कहते ये सोचना आपका काम नहीं है, ये मेरा काम है सोचना कि कैसे सिखाएगी। जब मैं कह रही हूँ तो खुलवानी है तो खुलवा दो, शी कैन टीच वेरी वेल। तो बस उन्होंने फिर सितंबर 2022 में इसकी एकेडमी ओपन करवाई, उन्होंने खुद आके इनॉग्रेट किया एकेडमी को और उसके बाद से शी इज रनिंग हर एकेडमी वेरी वेल। वो बच्चों की स्ट्रेंथ होती है, कभी 20-25 भी हो जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, ऐसे बस बच्चों की स्ट्रेंथ कमती बढ़ती रहती है बिकॉज बच्चों का एग्जाम सीजन भी आ जाता है बीच में या वेकेशंस आ जाती हैं, फिर थोड़े से बच्चे कम हो जाते हैं, बाय द टाइम धीरे धीरे कई बार ज्यादा भी हो जाते हैं, वो चलता रहता है। अग्रवाल है और रिया इज माय डॉटर एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर कि ये हमारी बेटी है और इसने हमें पूरे समाज में बहुत अच्छी रिकॉग्निशन दिलवाई है अपने टैलेंट्स की वजह से। तो आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो भी मेहनत हुई है इसके साथ या जो इसने मेहनत की है, अब भगवान जी ने उसका फल देना शुरू कर दिया है। और पहले भी ये किसी संस्था से सम्मानित हो चुके हैं? इसने डांस में कॉम्पिटिशन में काफी जगह पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ जहाँ जहाँ इसने कंपटीशन किया वहाँ पे इसने बहुत अच्छा इसको डांस परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड्स मिले। लास्ट ईयर शिमला में गई थी, नेशनल लेवल पे एक पूरा एक प्रोग्राम था, वहाँ पे इसने डांस किया कथक में और ये वहाँ पे फर्स्ट स्टैंड की थी। बाकी चंडीगढ़ शोभा कोसर मैम का 35 में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी 3-4 बार इसने परफॉर्मेंसेस की हैं, वहाँ पे भी इसको अवार्ड्स मिले हैं। कैंट में भी 2 बार किया है इसने परफॉर्म। तो जहाँ पे भी मौका मिलता है हमें लगता है, एक बारी अग्रवाल सभा वालों ने इधर डीएवी प्लेनेटोरियम में फंक्शन रखा था, वहाँ पे इसने डांस किया, वहाँ पे इसको सम्मान मिला। तो मेन इस पे कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है और जहाँ पे भी इसको मौका मिलता है ये जाती है और डांस करती है इसको। और बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो मतलब एबल्ड नहीं है और घर में बैठे हैं? देखिए हमें तो ये लगता है कि जो बच्चे नॉर्मल हैं उनके पास तो बहुत एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं और सब उनके साथ होते हैं, लेकिन जिस बच्चे में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है वो बच्चा सब तरफ से एक मतलब ऐसा लगता है जैसे उसको कोई हेल्प नहीं करने वाला, सब लोग उसको एक मिजरेबल कंडीशन में देखते हैं कि शायद ये बच्चा जो है कुछ नहीं करेगा लाइफ में, तो पेरेंट्स का भी एटीट्यूड ऐसे ही बन जाता है। और कई बार ऐसे बच्चे आपको, जब हम दुर्गापुर गए हैं, उन्होंने अपने जो एनजीओ थी जहाँ से हमने सब कुछ सीखा, ट्रेनिंग ली, तो उनका यही कहना था कि ऐसा बच्चा आपको इतनी रिकॉग्निशन देगा कि आपका नॉर्मल बच्चा भी नहीं दिलवा सकता, कि ये बच्चे ऐसे होते हैं कि नॉर्मल बच्चों से भी आगे निकलते हैं और इनके अंदर जो भगवान ने दिया हुआ जो गुण होता है वो बहुत अच्छा होता है और बहुत इनोसेंट बच्चे होते हैं। मेरा नाम दीक्षा है और मैं भी 23 इयर्स की हूँ। रिया मेरी कजन है एंड मैंने उसको बचपन से देखा है स्ट्रगल करते हुए। शी हैज ऑलवेज बीन कीन ऑन लर्निंग थिंग्स। ये हमेशा नई नई चीजें सीखना चाहती है एंड इसके डांस हमेशा बहुत प्रेज वर्दी रहा है एंड आई थिंक एवरीवन इज इंस्पायर्ड बाय हर।